अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अज़का साकिब और आज मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ दुनिया के 7 पुरस्कार दरवाजों के बारे में जो कभी नहीं खुलते। ये दुनिया पुरस्कार जगहों से भरी पड़ी है, मगर कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सदियों से बंद हैं और कोई नहीं जानता कि इनके पीछे क्या राज छुपे हैं। कुछ को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी न किसी खौफनाक वजह से दोबारा बंद कर दिए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 पुरस्कार दरवाजों के बारे में जो आज तक नहीं खुले। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुरस्कार बंद दरवाजा एक नाकाबिले हल मामला। ये मंदिर भारत के रियासत केरला के शहर में वाक़या है। दुनिया के अमीर तरीन मंदिरों में शुमार होता है। इसकी दौलत, इसके अंदर छुपे राज हमेशा से महक़क़ीन और माहिरीन के लिए तजस्सुस का बायस बने हुए हैं। ये मंदिर विष्णु देवता से मंसूब है। इसकी तामीर हजारों साल पुरानी बताई गई है। अगरचे इसके मुख्तलिफ तहखाने कमरे वक्तन फक्तन खोले गए हैं, लेकिन एक ऐसा दरवाजा है जिसे आज तक कोई नहीं खोला जा सका। ये दरवाजा वॉल्ट बी के नाम से मशहूर है और कहा जाता है कि इसके पीछे नाकाबिले तसव्वुर खजाना या कोई खौफनाक राज छुपा है। 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब इस मंदिर के मुख्तलिफ कमरों को खोला गया तो वहां से $1 खरब से ज्यादा मालियत के खजाने बरामद हुए। इनमें सोने, सिक्के, जेवरात, कीमती हीरे और तारीखी नवादात भी शामिल थे। लेकिन जब टीम वॉल्ट बी के दरवाजे तक पहुंची तो इन्हें रोक दिया गया। ये दरवाजा अपनी बनावट में मुनफरिद है। दरवाजे पर नाग की छवि बनी हुई है जो रवायती तौर पर खौफनाक पहरेदार माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये दरवाजा किसी इंसानी ताकत से नहीं बल्कि मखसूस मंत्र से खोला जा सकता है। कुछ पुजारियों का कहना है कि ये दरवाजा गलत तरीके से खोला गया तो तबाही आ सकती है। दरवाजे के साथ जुड़ी कहानियां और खौफनाक वाकयात भी हैं। दरअसल पुराने हिंदू अकायद के मुताबिक ये दरवाजा नागा बंधन मंत्र से बंद किया गया है, जिसका मतलब है कि इसे सिर्फ एक मखसूस ताकतवर पुजारी ही खोल सकता है जो ये मंत्र जानता हो। लेकिन मसला ये है कि मंत्र सदियों पहले खो चुका था। कहा जाता है कि अगर ये दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो मंदिर पर भयानक आफत आ सकती है, जैसे कि सांपों का हमला, जल्जला या दीगर कुदरती आफात। जो भी शख्स इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, इसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। 1950 की दहाई में कुछ लोगों ने दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक मंदिर के अंदर सांप नजर आने लगे। कुछ लोगों की पूरी सरार हालात में मौत हो गई। 2007 में एक महक्कक ने दावा किया कि इसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो किसी नामालूम बीमारी के शिकार होकर मर गया। 2011 में जब बाकी खुफिया कमरों को खोला गया तो वहां से बेशुमार खजाने मिले, लेकिन वॉल्ट बी को खोलने की हिम्मत किसी में ना हुई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी ये दरवाजा खोला जाएगा? भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस दरवाजे को खोलने की इजाजत नहीं दी या शायद आने वाले सालों में भी ऐसा ना करे। कुछ लोगों का मानना है कि साइंस के जरिए इस राज को हल किया जा सकता है, लेकिन बहुत से पुजारी और माहिरीन खबरदार करते हैं कि जबरदस्ती दरवाजा खोलना बहुत खतरनाक होगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ये दरवाजा वाकई किसी खौफनाक जादू से बंद है या फिर सिर्फ रिवायात और कहानियों का हिस्सा है? दूसरे नंबर पर एक दरवाजा है जिसे राम सेतु का नाकाबिले हल मौमा कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के दरमियान एक ऐसा पुरस्कार दरवाजा है जो किसी महल का नहीं बल्कि समुद्र के अंदर मौजूद एक कदीम और नाकाबिले यकीन पुल से जुड़ा हुआ है। ये पुल राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहलाता है। ये हिंदुस्तानी महाकाव्य रामायण से मंसूब है। कहा जाता है कि राम सेतु पुल कभी भारत और श्रीलंका को खुशकी से जोड़ता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी में डूब गया। पुराने हिंदू मतों के मुताबिक इस पुल का दरवाजा था जो श्रीलंका के साहिल पर वाक़या था और इससे राम की फौज श्रीलंका में दाखिल होती थी, लेकिन आज तक इस दरवाजे का कोई सुराग नहीं मिला। 2002 में नासा ने समुद्र की तस्वीरें जारी की जिनमें एक पूरी सरार चट्टानी सिलसिला नजर आ रहा था जो भारत से श्रीलंका तक जाता है। ये बिल्कुल इसी जगह पर था जहां राम सेतु का जिक्र किया गया था। कुछ साइंसदान का मानना है कि ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है, लेकिन हिंदू मजहबी अकायद के मुताबिक ये 1.5 लाख साल पुरानी है। ये पुल कैसे बना? माहिरीन हैरान है कि आखिर कैसे ये चट्टानें समुद्र में सीधी लाइन में जुड़ी हुई हैं। क्या ये वाकई ये कुदरती बनावट है या किसी ताकतवर तहजीब का कारनामा? तीसरे नंबर पर बात करते हैं मिस्र के एहरामों के बारे में। मिस्र के एहरामों में पुरस्कार दरवाजे हकीकत है या राज? मिस्र के एहराम सदियों से साइंसदानों, तारीखदानों और माहिरीन सारे कदीमा के लिए एक मौमा बने हुए हैं। इनके अंदर मौजूद पोशीदा कमरों और बंद दरवाजों के पीछे छुपे राजों ने दुनिया भर के महक्कीन को मुतजस्सिस कर रखा है। खास तौर पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में पाए जाने वाले दरवाजे, जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जरिए दरियाफ्त किया गया, एक बहुत बड़ा राज समझे जाते हैं। 1993 में एक जर्मन माहिर सारे कदीमा रुडोल्फ ने एक छोटा रिपोर्ट तैयार किया जिसे एहराम जैजा के अंदरूनी रास्तों में भेजा गया। रिपोर्ट ने दरियाफ्त किया कि एहराम के क्वीन चैम्बर के शुमाली और जनूबी सिमत में 2 छोटे सुरंगनुमा रास्ते मौजूद हैं जो किसी पोशीदा कमरे या दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं।
जब रिपोर्ट ने इन रास्तों में आगे बढ़ना शुरू किया तो एक पत्थर का दरवाजा सामने आया जिसमें 2 तांबे के हैंडल नस्ब थे। ये मंजर देखकर माहिरीन हैरान रह गए क्योंकि इससे पहले किसी भी एहराम में इस तरह का दरवाजा नहीं मिला था। 2002 में नेशनल जियोग्राफिक ने एक जदीद रिपोर्ट भेजा जो इस दरवाजे के पार देखने के काबिल था। जब रिपोर्ट ने दरवाजे में सुराख करके अंदर कैमरा भेजा तो एक और बंद दरवाजा सामने आया। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को मजीद उलझा दिया क्योंकि ये जाहिर करता था कि एहराम के अंदर एक के बाद एक खुफिया दरवाजे मौजूद हैं जो किसी खास राज की तरफ ले जाते हैं। आज तक इन दरवाजों के पीछे क्या मौजूद है ये मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सका। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये सिर्फ हवादार रास्ते हैं जबकि कुछ का ख्याल है कि ये किसी पोशीदा कमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ शायद खूफों का असल मकबरा, खजाना या कोई अहम राज दफन है। हालिया बरसों में साइंसदानों ने जदीद स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के जरिए पता लगाया है कि एहराम में कई खाली जगह और नामालूम रास्ते मौजूद हैं। 2017 में महकीकीन ने ऐलान किया कि उन्होंने ग्रेट पिरामिड में एक बहुत बड़ा खाली कमरा देखा है जो 30 मीटर लंबा हो सकता है। माहिरीन का मानना है कि इस खाली जगह में मजीद छुपे हुए दरवाजे और पोशीदा रास्ते मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई। कई लोगों का मानना है कि फिरौन के मकबरों को खोलने से एक कदीम लानत फाल हो सकती है जिसकी वजह से कई महकीकीन इस पर मजीद तहकीक करने से हिचकिचाते हैं। यही वजह है कि मिस्र की हुकूमत भी इन पूरी सरात दरवाजों को खोलने में मोहतात है क्योंकि इनके मुताबिक फिरौन की रूह को छेड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे स्याह दरवाजा, न्यूयॉर्क की खौफनाक तरीन जगह। ये दरवाजा न्यूयॉर्क में एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में वाक़या है। बज़ाहिर ये आम दरवाजा लगता है लेकिन यहाँ कई खौफनाक वाक़यात रोजमा हो चुके हैं जिनकी वजह से लोग इसे शैतानी दरवाजा भी कहते हैं। 1970 में एक जोड़ा इस बिल्डिंग में रहने आया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने ये दरवाजा खोला इन्हें अंदर से किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगी। इसी तरह 1985 में एक शख्स जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था अचानक जमीन पर गिर पड़ा और चंद ही दिनों में इसकी पूरी सरार मौत हो गई। 2002 में एक नाइट गार्ड ने इतला दी कि दरवाजे के पीछे से रोशनी आ रही थी, हालांकि वो सालों से बंद था। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये दरवाजा किसी पुराने वेंटिलेशन सिस्टम का हिस्सा हो सकता है जहां हवा के दबाव से आवाजें आती हैं। कुछ महकीकीन का ख्याल है कि यहाँ मकनातीसी तवानाई मौजूद हो सकती है जो बरकी आलात को मुतासिर करती है और अजीबोगरीब वाकयात का बायस बनती है। बास का मानना है कि दरवाजे के पीछे कोई खुफिया कमरा है जो किसी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में कुछ महकीकीन ने दरवाजे के अंदर साउंड व्यूज रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन इन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिला। आज भी ये दरवाजा बंद है और लोग अब भी दावा करते हैं कि जब भी इसके करीब से गुजरते हैं तो इन्हें मुख्तलिफ तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं सेंटा मारिया डिले ग्रेजी चर्च का बंद दरवाजा। इटली के मशहूर शहर मिलान में वाक़या सेंटा मारिया डिले ग्रेजी चर्च जहां लियोनार्डो डोंची की मशहूर पेंटिंग द लास्ट सुपर भी मौजूद है, अपने एक पूरी सरात दरवाजे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। चर्च के नीचे एक खुफिया सुरंग का जिक्र मिलता है जो एक दरवाजे के जरिए बंद की गई है। कहा जाता है कि ये सुरंग मसीही सलेबी जंगों के दौरान इस्तेमाल होती थी और यहाँ कई नायाब दस्तावेजात और नवादात दफन किए गए हैं। कुछ रवायात के मुताबिक दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले लोग या तो गायब हो गए या इन पर कोई नागहानी आफत नाजिल हो गई। माहिरीन का मानना है कि दरवाजे के पीछे शायद सिर्फ एक पुरानी और कमजोर सुरंग हो जो वक्त के साथ खतरनाक हो चुकी है। कुछ सारे कदीमा के माहिरीन का कहना है कि चर्च की बुनियाद में खुफिया कमरों का अमकान मौजूद है लेकिन इन तक रसाई मुमकिन नहीं। ये दरवाजा आज भी बंद है और तालवी हुकूमत ने इसे एक तारीखी वर्षा करार देकर इसके साथ छेड़छाड़ करने पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 6 पर बात करते हैं नेफरटेती का गुमशुदा दरवाजा मिस्र में। मिस्र में मशहूर बादशाह तोतरखामन के मकबरे में एक ऐसा दरवाजा मौजूद है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसके पीछे मलका नेफरटेती की गुमशुदा कब्र छुपी हुई है। 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने तोतरखामन का मकबरा दरियाफ्त किया तो वहां एक ऐसा दरवाजा भी पाया जो अब तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि ये मिस्री लानत से महफूज दरवाजा है और इसे खोलने की कई माहिरीन सारे कदीमा की पूरी सरार अमवात हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे जादुई तिलिस्मात और कदीम खजाने मौजूद हैं। हालिया रेडार स्कैनर्स ने साबित किया है कि इस दरवाजे के पीछे एक खुफिया चैम्बर मौजूद हो सकता है लेकिन हुकूमत ने इसकी खुदाई की इजाजत नहीं दी। मिस्री माहिरीन का मानना है कि अगर ये नेफरटेती की कब्र होती तो ये तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ होता। ये दरवाजा आज भी बंद है और मिस्र की हुकूमत ने इस पर तहकीक जारी रखी हुई है। 7वें नंबर पर बात करते हैं मिसौरी का रॉक पोर्ट गार अमेरिका में। अमेरिका की रियासत मिसौरी में एक कदीम गार रॉक पोर्ट के अंदर एक दरवाजा मौजूद है जिसके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। ये गार मकामी रेड इंडियन कबाइल के दौर से मौजूद है और कहा जाता है कि ये इनकी रूहानी मकामात में से एक था।
1960 में जब कुछ महक़क़ीन ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इनमें से एक शख्स अचानक गायब हो गया और आज तक न मिला। 1990 में कुछ सियाहों ने दरवाजे से निकलने वाली सरगोशियों और रोशनियों को रिकॉर्ड किया, लेकिन इसकी कोई साइंसी वजाहत नहीं मिली। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये दरवाजा शायद किसी कदीम जमींदोज दरिया या कुदरती सुरंग के लिए है, जो वक्त के साथ बंद हो गया। कुछ साइंसदानों ने यहाँ मकनातीसी सरगर्मी महसूस की, जो इंसानी दिमाग पर असर डाल सकती है, और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ अजीब तजर्बात करते हैं। ये दरवाजा आज भी मकामी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी है और यहाँ आम लोगों का जाना ममनू है। दुनिया के ये सातों दरवाजे अपनी पूरी असरारियत और खौफनाक कहानी और साइंसी नजरियात के बायस अब तक एक मौमा बने हुए हैं। इनमें से कुछ दरवाजे कदीम खजानों की हिफाजत कर रहे हैं, कुछ के पीछे नामालूम कुव्वतें छुपी हुई हैं और कुछ अब भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें आपको सबसे ज्यादा पुरअसरार दरवाजा कौन सा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।